नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि अपन कक्षा 10 NCERT विज्ञान में समन्वय एवं नियंत्रण एवं समन्वय का लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने पहले वाले वीडियो में तंत्रिका तंत्र, हमारी कोशिका, हमारे शरीर की कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र के रूप में पाई जाती हैं, जो सूचनाओं को आदान प्रदान करने का कार्य करती है। अब उसके बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था, न्यूरॉन क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होता है, डेंड्राइट क्या होते हैं। तो अपन ने इसमें थोड़ा सा ये देखा था कि तंत्रिका तंत्र किस तरह से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज हम इस वीडियो में मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में, जैसा साथियों आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो हमारे शरीर का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीन्स आप जानते हैं कि जब सूचनाओं को ग्रहण करना और सूचनाओं का विश्लेषण करके उनके प्रति प्रतिक्रिया देना, ये हमारे मस्तिष्क का मुख्य कार्य होता है। इसीलिए हमारा मस्तिष्क जो होता है वो हमारे इस स्कल यानी कि खोपड़ी के अंदर बंद रहता है, जो सूचनाओं का विश्लेषण और उन पर नियंत्रण का कार्य करता है, समन्वय का कार्य करता है। तो जैसा कि मानव मस्तिष्क का एक मैंने ब्रीफली आइडिया आपके दिमाग में यहाँ बैठाने के लिए एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मानव मस्तिष्क, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु, दो हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये दोनों हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं, मेरुरज्जु। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका है, मस्तिष्क से कपाल तंत्रिका निकलती है, जिसको ये कपाल के अंदर बंद रहता है, खोपड़ी के अंदर बंद रहता है, इसे कपाल तंत्रिका कहते हैं। और मेरुरज्जु से, ये जो मेरुरज्जु जो होता है अपने रीढ़ की हड्डी के अंदर वाला भाग जो होता है मेरुरज्जु, जो आपके खोपड़ी से जुड़ा हुआ भाग होता है, मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिका निकलती है, मेरु तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं, ये दोनों तंत्रिकाएं मिल करके हमारे शरीर के पूरे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में सोचने, समझने, याद रखने, क्रिया की प्रतिक्रिया करने, प्रतिवर्ती क्रिया करने और सभी प्रकार की क्रियाओं को मेमोराइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के बाद हमारे मस्तिष्क से कमांड भेजा जाता है और कमांड हमारे बॉडी के अंदर कार्य करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मस्तिष्क में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है और पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सभी ग्रंथियों को मास्टर ग्रंथि, शरीर की सभी ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि कही जाती है। और हाइपोथैलेमस जो होता है उसको मास्टरों का भी मास्टर कहा जाता है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो डायनसेफेलॉन के पास जुड़ा हुआ होता है, जो ये बहुत, अगर डीपली स्टडी करेंगे तो ये बहुत सारे भाग आपके अंदर आएंगे, आपके पढ़ने में आएंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि पीयूष ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क की सेला टर्सेका नामक अस्थि के अंदर स्थित होता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर ही पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। और यहाँ पर जैसा कि बताया गया, ये पीयूष ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि हमारे हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस ये वाला भाग है, इससे जुड़ी होती है, जो कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ऑफ द मास्टर कहा जाता है। यानी कि कमांडिंग का ओवर कमांड जो होता है, लास्ट कमांड जो होता है वो हाइपोथैलेमस द्वारा दिया जाता है। हाइपोथैलेमस से अलग अलग प्रकार के हार्मोनों को नियंत्रित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर अगर अपन मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क की बात करें तो मानव मस्तिष्क में आपको ये ध्यान रखना है कि ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क आपको सेंटर में दिखने वाला भाग होता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो जो फ्रंट भाग जो आपको दिख रहा है, जिसमें ये हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि वगैरह जो भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि हमारा मानव का जो मस्तिष्क होता है वो एक कपाल की
मजबूत हड्डी के अंदर बंद रहता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है जिसको ह्यूमर कहते हैं, जिसको इसके अंदर द्रव भरा होता है, जिसको श्वेत द्रव और दूसरा द्रव नाम दिया गया है, जो आपके पढ़ने में अभी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको मेमोरी में रखने के लिए कह रहा हूं कि इसके अंदर दो प्रकार के द्रव भरे होते हैं, जिसको श्वेत द्रव और दूसरा द्रव कहा जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसमें 3 भाग होते हैं, जिसको पोन्स, ये जो पीयूष ग्रंथि के नीचे वाला भाग होता है उसको पोन्स, और इसके बाद मेडुला को मेडुला ऑब्लिंगेटा भी कहा जाता है, और उसके बाद अनुमस्तिष्क, यहाँ पर ये दिख रहा है जो अनुमस्तिष्क का भाग पाया जाता है। यहाँ पर ये मध्य मस्तिष्क होता है, ये बीच वाला भाग होता है जिसको सेंट्रल ब्रेन कहा जाता है, मिड ब्रेन कहा जाता है, मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि यहां से मेरु रज्जु शुरू होती है, जो आपके मेरु तंत्रिकाओं को ले जाने का काम करती है। मेरु रज्जु, मेरु तंत्रिका इसके अंदर से निकलती है, जो कि सूचनाओं के आदान प्रदान में काम करती है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, मस्तिष्क में अगर अपन एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है उसके अनुसार चलें तो आपके अंदर कितना आपको ध्यान रखना है। मस्तिष्क के अंदर मुख्य रूप से मस्तिष्क जो होता है वो कपाल खोपड़ी के अंदर बंद रहता है, उसमें 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है और पश्चिम मस्तिष्क होता है, और एक मेरु रज्जु होता है। इसके मुख्य रूप से भाग इतने पाए जाते हैं। अब अगर अपन बात करें कि ये जो मस्तिष्क होता है वो अभिकल्पना तथा परिकल्पना, यानी कि आपको सोचने समझने की क्षमता भी प्रदान करता है, कि अपन किसी बात पर विचार करें कि इस बात को किस तरह से आगे बढ़ाना है, अपन को क्या जवाब देना है, वो सभी आपके मस्तिष्क के कोऑर्डिनेशन और कोरिलेशन से होता है। अब यहाँ पर 3 भाग हैं जिसको अपन ने मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क भाग कहा जाता है। मस्तिष्क का मुख्य रूप से सोचने वाला जो भाग होता है उसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, इसको सोचने वाला भाग भी कहा जाता है, इसको थिंकिंग करने वाला भाग कहा जाता है। ये भाग जो आपका जो अग्र मस्तिष्क है उसको सोचने वाला भाग कहा जाता है, थिंकिंग करने वाला भाग कहा जाता है। थिंकिंग जो प्लेस होता है वो आपका अग्र मस्तिष्क होता है। उसके बाद देखा जाए तो अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने और आदि कार्य करने के लिए विशिष्ट हो जाते हैं। सुनने का कार्य, सूंघने का कार्य, ये आपके अग्र मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं जो विशिष्ट होती है, संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करना और मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगा, इन सब पर निर्णय लिया जाता है। और अनुक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया, यहाँ पर अनुक्रिया होती है, निर्णय लिया जाता है, सोचने के लिए, निर्णय लेने समझने की क्षमता इस मस्तिष्क द्वारा पाई जाती है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ क्रियाएं हमारे बॉडी में 2 प्रकार की क्रिया होती है, जिसको अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर ये दोनों क्रियाएं आपके मस्तिष्क द्वारा रेगुलेट होती है, मस्तिष्क द्वारा इसको समझा जाता है, परखा जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं में जैसे कि आपको कोई ये नहीं कहता है कि भाई आप सांस ले लो, भोजन आपने कर लिया है तो भोजन का अपने आप पाचन हो जाएगा, ये सब अनैच्छिक क्रियाओं में आती है। हार्मोनों का निकलना, हार्मोन कौन से सीक्रेट होने चाहिए, ये आपके अनैच्छिक क्रिया में आएगा। और ऐच्छिक क्रियाओं में जैसे कि आपको क्या बोलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से आपका व्यवहार करना है, ये आपकी ऐच्छिक क्रिया में आती है। अब यहाँ पर ये बात आती है आपको कि अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया दोनों का रेगुलेशन आपके मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि कोई घटना सुनना या तेज प्रकाश लाइट का आपके आंखों में पड़ना, ये सब होने पर आपके आंखों की पुतलियों का फैल जाना, आंखों का चौड़ी हो जाना या फिर हक्के बक्के रह जाना, जैसे किसी खाने के पदार्थ का नाम सुनते ही आपके मुंह में लार आ जाना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं के परिणाम होते हैं। जैसे कि अगर तेज रोशनी आपके सामने कोई डालता है या अचानक बल्ब की रोशनी आपकी आंखों में पड़ती है तो आंखें आपकी बंद हो जाती है, या फिर रेगुलेशन का काम करना है आपकी बॉडी के अंदर, भोजन के पाचन का काम करना है, तो इस तरह की जो क्रिया होती है वो अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, वो भी आपके अंदर इसमें पाया जाता है। अब यहां पर आपको ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी के अनुसार बात की जाए तो मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रिया जैसे कि रक्तदाब, लार आना, वमन पश्चिम मस्तिष्क द्वारा रेगुलेट होते हैं। ये जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, लार आना, लार, उल्टी आना, उसके बाद जैसे कि देखा जाए रक्तदाब,
रक्तदाब जो होता है, आपके ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपके पश्चिम मस्तिष्क द्वारा रेगुलेट होता है। जैसे कुछ क्रियाएं, जैसे सीधी रेखा में चलना है, साइकिल चलाना है, पेंसिल उठाना है, विचार कीजिए, इस पर पश्चिम मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर ये सभी घटनाएं ऐच्छिक क्रियाओं के रूप में पाई जाती हैं और कुछ क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाओं के रूप में पाई जाती हैं। ये सब क्रियाएं आपके शरीर के इस तरह के भागों द्वारा नियमित रूप से रेगुलेट की जाती हैं। अब और भी अपन बात करें तो इसमें अनैच्छिक क्रियाओं में सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। जो जितनी भी अनैच्छिक क्रिया है वो सब मेडुला आम्ला घेटा द्वारा नियंत्रित होती हैं। अब यहाँ पर ये सभी सूचनाओं को अनुमस्तिष्क जो होता है वो आपके सभी प्रकार के रेगुलेशन, आपके चलने की क्षमता है, आपका संतुलन है बॉडी का, ये सभी अनुमस्तिष्क द्वारा होती है। दिखना है, रेगुलेशन करना है कि आपको फोकस कैसे करना है, आपकी आंखों को किस तरह से ले जाना है, जैसे आपको इस तरह से देखना है तो आपको कितना एंगल का सर आपको मोड़ना है, ये सब क्रियाएं आपके अनुमस्तिष्क द्वारा संभव की जाती है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मुख्य रूप से ये जो क्रियाएं होती हैं वो सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं सभी मिला करके इनकी सूचनाओं का आदान प्रदान मेरु तंत्रिका द्वारा किया जाता है, जो आपकी बॉडी मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं जो आपके पूरे शरीर में फैली होती हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ये मस्तिष्क का ब्रीफली आइडिया मैंने दे दिया है। मस्तिष्क के बारे में 3 भाग होते हैं, आपको बेसिकली याद रखने हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, यानी कि 3 प्रकार के अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये मुख्य रूप से मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं जो हमारे शरीर के समन्वयन और नियंत्रण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से आपको मेरुरज्जु, और इसमें भी फिर पार्ट में आपको ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, ये जो चीजें होती है वो आपके ब्रेन में स्थित होती हैं और इसी से सभी प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जो आपके लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद पोन्स है, मेडुला है, अनुमस्तिष्क है और मेरुरज्जु है, ये सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो साथियों मस्तिष्क के बारे में आपको छोटी सी जानकारी मैंने दे दी है, इसको और ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को बार बार सुनिए जिससे आपको अच्छी तरह से याद रखा जा सके। धन्यवाद, नमस्ते, अगले वीडियो में और मिलेंगे और मेरे इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए और अपने मेरे चैनल को ग्रो करवाने में सहयोग कीजिए, अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए और शेयर करने के बाद आप इसके अंदर जो भी नहीं आता है समझ में वो मेरे को आप बताइए, मैसेज करके बताइए साथियों, तभी जाकर के मेरे इस चैनल को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और इसी तरह के सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद, नमस्ते, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे अपन